नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त हम एक ऐसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं जो, या उनका नाम यूं कहें कि एक ऐसा रत्न है जो जिसके साथ जुड़ जाए तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। नीलम जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है नीलम आपका। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नीलम एक रत्न का नाम भी है जी, और जैसा मैंने भी कहा कि राजा को रंक और रंकों को राजा बना रहे, हर किसी को सूट नहीं करता। मैं नीलम को क्या सूट मैं करता पहन रही हूँ, नीलम पहन रही हूँ जी। ये बहुत लकी है मेरे लिए। तो इंग्लिश में सफ़ायर कहते हैं, तो बोलते हैं या तो इस पार या तो उस पार हो जाता है जब आप सफ़ायर पहनते हैं। और ये मैं काफ़ी सालों से पहन रही हूँ, तो मुझे सूट ही होता है। नीलम सूट्स नीलम। वेरी गुड। इसीलिए मैंने इंट्रो में भी कहा कि नीलम ऐसा है कि जो राजा को रंक बना दे। सूट सबको नहीं करता है, और नीलम को क्या सूट करता, तो नीलम को भी नीलम सूट करता है। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि नीलम की सक्रियता बढ़ गई है। एक समय ऐसा था जब गाने धूम मचाते थे और जब कामयाबी के शिखर पर नीलम थी, और अचानक से नीलम जी ने छोड़ दिया, गायब हो गई। क्या था वो उस समय? ऐसा इतना बड़ा डिसीजन अचानक कैसे ले लिया? अभी देखिए, मैं सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, काफ़ी हिट सॉन्ग्स, काफ़ी हिट फिल्म्स मैंने किया, और धीरे धीरे मुझे लगा कि जो रोल्स मैं करना चाहती हूँ और जिस तरह से फिल्म्स मैं करना चाहती हूँ, उस तरह के ऑफर्स नहीं आते थे मुझे। तो मैंने कहा कि अभी माई शेल्फ लाइफ इज़ ओवर, अभी कुछ और करते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन हाँ, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि यू शुड ऑलवेज क्विट व्हेन यू आर ऑन द टॉप, सो पीपल मिस यू, नॉट फेड अवे। तो ये मेरा था, और आई ऑलवेज हैड अ बैकअप प्लान कि मुझे पता था कि मैं ज्वेलरी बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस है, 4 जनरेशंस से, माय फादर, माय ग्रैंडफादर, ऑल हैव बीन ज्वेलर्स। तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे हमेशा पता था कि मैं ज्वेलर बनूंगी। तो साथ साथ में, शूटिंग के साथ साथ आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस। डैडी मुझे सिखाते थे डायमंड्स के बारे में, कलर स्टोन्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैं साइड बाय साइड मैं सीख रही थी। और फिल्मों का मिस नहीं किया आपने? जब चले गए तो लगा बहुत नहीं कि एक अलग दुनिया थी और ये अलग दुनिया थी? बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। मतलब वो जो फेम, वो जो लव, अटेंशन, वो सब जो स्टारडम के साथ आती है साथ साथ में, दैट इज़ व्हाट आई रियली मिस्ड। बॉलीवुड में जब हीरोइंस होती है या हीरो होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को। तो फैशन आइकॉन जैसा एक कॉन्सेप्ट इन दिनों ज़्यादा चल रहा है। आपके समय में लगता फैशन को लेकर नीलम कितनी अवेयर थी उस समय? उस समय तो आई थिंक बड़े कलरफुल कपड़ों में नजर आते थे। हाँ, मतलब मेरे कलर कॉम्बिनेशंस जो थे काफ़ी अजीब से थे। यू नो, इट वाज लाइक पिंक विथ पर्पल, पर्पल विथ येलो, थोड़ा हट के था। एंड आई थिंक माई स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग एंड एवरीथिंग वाज वेरी लिटिल वेस्टर्नाइज्ड। और मेरी मम्मी और मेरी मासी मेरे डिज़ाइनर्स थे, तो मेरे नेक लाइन्स और मेरे फुल स्लीव, ऐसा कंजर्वेटिव टाइप ड्रेसिंग, ऑलवेज आई वाज ड्रेस्ड अप। सो आई थिंक इन दोज डेज, इन द 80s एंड द 90s, पीपल लाइक्ड माई सेंस ऑफ ड्रेसिंग। अभी जब मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बाप रे बाप, ये मैंने क्या पहना। अभी भी कहीं पुरानी फिल्में कहीं आती हैं तो वाकई में जो आप कह रहे हैं ना, कि देखते तो लगता है कि अच्छा उस समय ऐसे ड्रेसेस चलते थे। कुछ न्यू जनरेशन्स के जो बच्चे लोग हो गए या जो देखते हैं उस समय, तो अभी भी लोग जानते हैं नीलम के गाने के बारे में, कहीं ना कहीं रिमिक्स की वजह से भी। आपको लगता है कि रिमिक्स ने भी कहीं ना कहीं पुराने जो संगीत थे, पुराने कलाकार हैं, उनको कहीं जिंदा रखा हुआ है? आई डोंट थिंक रीमिक्सेस। आई थिंक जो, if it is a good song, it is a good song. If the product is good, then only people remember and keep on singing that song and you know, dancing to those songs. I don't think it's remixes. I think the original has to be solid and has to be a hit for people to make remixes. अब वापसी की है आपने,
फेबुलस लाइफ्स के साथ आप बहुत बोलिए, चर्चित आप है। टाइटल बोलिए, टाइटल क्या है? फेबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। नो, फैब्यूलस लाइव्स अभी सीजन 3 है, फैब्यूलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स। ओके, पर मैंने जो पढ़ा या सुना तो ज़्यादातर चर्चा इस चीज़ की हो रही है कि फेबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। वो फर्स्ट 2 सीजन जब हम न्यू चारों थे। सीजन वर्सेस हो गया। हाँ। क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत फ़र्क है, बाप रे बाप। मतलब 7 women on a set, मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। इट्स फुल धमाका। मतलब सीजन 1 सीजन 2 मेरे ख्याल से देयर वाज अ लॉट ऑफ स्वीटनेस, देयर वाज अ लॉट ऑफ इनोसेंस। सीजन 3 में वो रियलिटी शो जैसा अभी बन गया है। It's made a name, it's become very popular, and yeah, I think adding वो the 3 girls from Delhi, it's added to the show definitely. एक क्रेज़ महसूस होने लग गया वापस आने के बाद। जब आए हैं बातचीत होती आपने कहा कि 7 वीमेंस हैं और कहते हैं कि वीमेंस जो किसी की नहीं सुनती, 7 वीमेंस को डायरेक्टर की तो आप सोच सकते हैं क्या होता है सेट पे। मतलब दिस इज़ रियलिटी, मतलब स्क्रिप्ट नहीं है, किसी को बताया नहीं है कि डायलॉग्स क्या है, जो मन में आए आप बोलो, एंड इट्स अ रियलिटी। जैसा आपने कहा रियलिटी शो की तरह जी, चल रहा है, जो मर्जी जी। आ रही वो चर्चा करने की बात। ऐसा नहीं है कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, नहीं, जो आपको दिखता है वो ही नीलम है। देयर इज नो स्क्रिप्ट इन्वॉल्व्ड, इट्स ऑल रियल। नीलम का जो चुलबुलापन 90s में था वो चुलबुलापन फिर देखने मिल रहा है। अभी वो मुझे पता नहीं। समटाइम्स आई एम क्रैंकी, कभी नीलम उदास है, कभी नीलम खुश है, कभी नीलम इज इन अ बैड मूड। डिपेंड्स ऑन द डे एंड द कैमरा कैप्चर्स एवरीथिंग। किस चीज़ से मूड खराब हो जाता है? गुस्सा आता है? किस चीज़ पे आता है? क्या ऐसा कुछ हो जाता है? अरे आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, तो if somebody makes me wait, I get very sort of this thing, I get a little बॉलीवुड irritated. का बहुत पुराना चलन है और कम लोग हैं I जो know I should punctual be हैं। used to this, मगर फिर भी मैं थोड़ा टाइमिंग आई एम वेरी पर्टिकुलर। और दूसरी बात क्या है कि जब आप कुछ बोल रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, आई गिव यू दैट रिस्पेक्ट। आई ऑल्सो गेट इरिटेटेड अगर कुछ आप बात कर रहे हैं एंड समवन कीप्स ऑन बीच में टोकना, यू नो, टॉकिंग ओवर यू, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इरिटेट्स मी, It feels क्योंकि irritating. इट्स इरिटेटिंग, क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, आपको जो कहना है आप ख़त्म करो, फिर मैं बात करूँगी। So that is also, with 7 women, that is also something which is very difficult to control. तो इस लिहाज से तो टीवी डिबेट में तो आप मेरे ख्याल से फिर मुश्किल हो जाता आपके लिए अगर हम टीवी डिबेट में आपको बिठा दें। टीवी डिबेट मैं नहीं आऊँगी टीवी डिबेट में, नहीं। क्यों नहीं आएंगे? अब तो बहुत टॉपिक है चर्चा करने के लिए, टीवी डिबेट में तो बहुत टॉपिक्स होते हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे बात करने के लिए तो मैं आऊँगी डिबेट में। प्रोजेक्ट्स को लेकर हम बात करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स, अब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आपको देखना है, माई मेन आना बिजनेस बेटी भी जिम्मेदारी है, और माई फिर साथ मेन में बिजनेस अभी फ़िलहाल ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाइव्स है, बट माई मेन बिजनेस इज़ माई ज्वेलरी बिजनेस। वो मेरा मेन जो मैं कंटिन्यू करूँगी। मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी है साथ में, बट फ़िलहाल इट्स जस्ट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई ज्वेलरी। खबरें जो आती है, पॉलिटिकल खबरें आती है, आप देखती हैं खबरें? नहीं, मुझे पसंद कुछ करती नहीं हैं? मालूम पॉलिटिक्स में। आई डोंट नो एनीथिंग। आप समीर से बात कर लीजिए पॉलिटिक्स के He's बारे aware. में। ही इज़ फुली इन ट्यून, जो हो रहा है सब कुछ हो रहा है, ही नोज एवरीथिंग। अच्छा, एक और चीज़ है, कहावत कहा जाती है कि हीरे की परख जौहरी को होती है, अब नीलम जो है सोनी के पास है। यस हैं? यस, तो सही कहा। कैसे बैलेंस, एक्टिंग का बैलेंस होता है? समीर के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, चलते हैं, डिस्कशन I होता है tell कि you- पुरानी फिल्में कैसी थी और अभी मौजूदा वक्त कैसे बचाए। हमने बागबा में देखा है समीर को हमने। नहीं, अभी देखिए समीर और जैसे पेरेंटिंग का, लेट्स टेक पेरेंटिंग, यू नो, ही इज़ बिजी, आई एम बिजी, बट वी मेक श्योर कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, समीर इज़ विद अहाना,
अगर वो शूटिंग कर रहे हैं तो आई मेक श्योर आई एम देयर विद अहाना, तो वो बैलेंस इज़ वेरी नाइस। और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है नो आई शुडंट टेक ऑन दिस असाइनमेंट बिकॉज आई हैव टू लीव होम फॉर लाइक 10 days 15 days, उससे ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। He always says no problem, you do it, you want to do it, you do it. So I think he's a very supportive and a very understanding husband. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंज लगता है आपको ना? And even in parenting, we have a good cop, bad cop, so there's a good balance there as well. फिल्मों पर ले चलता हूँ आपको, पुरानी फिल्मों पर। बहुत सारी फिल्में आपने की हैं, गोविंदा के साथ की है, चंकी पांडे के साथ की है। मौजूदा दौर में और आपके इस दौर में फिल्मों के शूट होता था तो बहुत सारी कुछ ऐसी प्लानिंग्स होती थी, मतलब ये आपके दौर की नहीं बात कर रहा हूँ, या मैं उसके पहले के दौर की भी बात करूँ कि किसी हीरो के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो नाम जुड़ जाता था हीरोइन का। क्या मन में चलता था आपको? क्या लगता था कि यार किसी के साथ भी नाम जुड़ गया, फिल्में कर ली? अभी मीडिया जो है थोड़ा it's become little progressive now. You know, just because you've done 4-5 films with one actor, that link up doesn't happen nowadays. Pehle jo tha, I mean, you know, you had handful of magazines jaise Cineblitz, Stardust, there were just few magazines, और Star and Style, और जब लिखते हैं अभी आप क्या कर सकते हैं? You know, this चीज़ें तो आप तक भी पहुंचती होंगी कि भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपके बारे में इसके साथ चल रहा है, आपका नाम कभी गोविंदा के साथ चलता है, कभी चंकी पांडे के साथ चलता है, तो तब क्या लगता था आपको? हॉरेबल, क्योंकि देयर वाज नो वन टू क्लैरिफाई। ऐसा नहीं था कि आई हैड माय सोशल मीडिया जो मैं क्लैरिफाई कर सकती थी। नोबडी यूज्ड टू चेक विथ मी, जस्ट अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म कम थे। यस यस, जिसको जो लिखना है लिखे। आई एम टेलिंग यू, उस जमाने में all the actors and actresses were scared of journalists. क्या लिखेंगे नेक्स्ट इश्यू में, पता नहीं। अब लगता है डर पत्रकारों से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्रकारों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं। एक दो कुछ ऐसे होते होंगे जिसकी वजह से आप सारी बिरादरी को नहीं दोषी ठहरा सकते। सेम चीज़ बॉलीवुड के साथ भी होता है। कास्टिंग काउच को लेकर बॉलीवुड में अक्सर बोला जाता था, तो कभी कोई ऐसा बुरा अनुभव नीलम का रहा है जब फिल्मों की वो चलती थी? कभी नहीं। आई मीन, मैं आई बीन टचवुड वेरी लकी, जो एक्चुअली पहले तो आई डिडंट वांट टू जॉइन फिल्म्स, एंड बस एक ऑफ़र आया और मम्मी पापा ने मना किया, और मैंने कहा कि आई वांट टू ट्राई एंड डू दिस वन फिल्म, मुझे ट्राई करना है। You know, getting a chance to be a Bollywood actress, I mean, I said why not? तो I promised my parents मैं ये एक पिक्चर करके मैं वापस चली जाऊँगी। I was from Hong Kong, and I don't know, it just one film after another, hit after hit after hit. This was my destiny to become a Bollywood star. So, yeah. कुछ वाकया भी हुआ था फिल्म की शूटिंग के समय? हाँ जी। फिल्म की शूटिंग जब आप कर रहे थे, मेरे ख्याल से आग ही आग, आप शायद लहंगा चोली उसमें कुछ थे और शायद आग वाग लग गई थी, पैर वैर जल गया था बताते हैं। नहीं, सुना नहीं, है वो चंकी पांडे ने वो मोटर बाइक चला रहा था, और आती थी चंकी पांडे को मोटर बाइक चलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने 10 बार चंकी को पूछा, चंकी मैं ये सब पहन रही हूँ, आर यू श्योर यू नो हाउ टू राइड अ मोटर बाइक? या नीनू, डोंट वरी। और जो व्हेन आई सैट ऑन द बाइक, और जो उसने चलाया मोटर बाइक, पूरा व्हीली करके पूरा बाइक मेरे ऊपर गिर गया था, एंड आई बर्न्ड माय होल लेग। सो आई विल नेवर फॉरगिव चंकी फॉर दैट। चंकी पांडे जी अगर सुन रहे हो तो देखिएगा जरूर कि नीलम जी ने आपको अभी तक उस घटना के लिए माफ नहीं किया। उसको मालूम है, उसको पता है। जो को एक्टर्स आप साथ में करते थे काम, जिनके साथ भी आपने किया है, सबसे ज्यादा को एक्टर्स आपके जो थे उनके साथ शरारती कौन था? आई थिंक चंकी सबसे शरारती, ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स, ही वाज अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद। कोई एक आध प्रैंक बता सकते हैं आप ऐसा जो उस समय आपके समय किया हो और आप डर गए हो किसी प्रैंक में? अरे डर तो नहीं, वो थोड़ा सा, वो कभी कभी
उसका रूटीन जो है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, सब रुक रहे हैं सेट पे, शॉट तैयार है, वो बाथरूम में है, तो ऐसे बहुत सारे कहानी है चंकी के साथ। अब आगे नीलम का क्या प्रोजेक्ट रहेंगे? आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए आप लगातार अब वापसी हो गई है अगर अभी आपकी आई सिल्वर होप स्क्रीन सीजन 4, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सीजन 4 ऑफ फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स, I hope it starts. I hope it gets sanctioned. But otherwise, Neelam is busy with Neelam Jewels. वेरी गुड, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने समय Thank you. दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you.